से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर हम वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 11वीं विषय है आपका रसायन विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन है वार्षिक परीक्षा पेपर का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन है। तो नोट देख लीजिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट होता है। किसी गैस के 1 ग्राम का सामान्य ताप पर आयतन 28 मिली है तो गैस का अणुभार क्या होगा? 56, 80, 40, 60। तो इसका राइट आंसर जो है कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 85.85। इसका राइट आंसर क्या होगा अलग से लिख लीजिएगा, 85.85, क्योंकि इसमें गलत छपा हुआ है। इसका आंसर है नहीं, या तो इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये नहीं दिया तो इसका आंसर क्या है 85.85। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक प्रक्रम में रोधोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या आवश्यक है? डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा पी बराबर 0, डब्ल्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या आवश्यक है? क्यू बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट है। जब द्विगंशी क्वांटम संख्या एल बराबर 0 हो तो कक्ष की आकृति क्या होगी? गोलाकार, जटिल, डम्बलाकार, डबल डम्बलाकार। तो कैसी होगी? गोलाकार होगी। कैसी होगी? गोलाकार होगी। तो ऑप्शन को टिक कर लीजिए। CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2, +2, 0, +4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 6% W/V विलयन की आयतन सांद्रता क्या होगी? 18 आयतन, 20 आयतन, 30 आयतन, 24 आयतन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 आयतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी धातु जल के साथ साधारण ताप पर क्रिया करती है? सिल्वर, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन। तो कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर क्रिया करती है जल के साथ? सोडियम। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है। प्रकृति में क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? समझाइए। तो ये सारे क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सारे लॉन्ग क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे हम। तो प्रकृति में क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं? दूसरा क्वेश्चन है। आर्थोबेटिक अम्ल पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले होने के कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक तत्व होता है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा, जिसका क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है। एथिलीन के शोधन की एक विधि लिखी है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ख नंबर, आयु से क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में बताइए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले लॉन्ग, फिर सारे आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? अक्रिय गैसों की त्रिज्या उच्च क्यों होती है? छठवें का नंबर दिया गया है, न्यूमेरिकल है। खा दिया गया गहन तथा विस्तीर्ण गुण क्या होते हैं? इनके 2 उदाहरण दीजिए। वैद्युत संयोजक आबंध कैसे होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम में क्या दिया गया? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जिनमें 7 आवर्त दिए गए, 18 वर्ग दिए गए। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को उदाहरण से समझाइए। बर्फ की संरचना समझाइए। सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक महत्व की विवेचना कीजिए। हीरा किस प्रकार का ग्रेफाइट से भिन्न है? इसके बाद नेक्स्ट है 8वां। एक करना दोनों में से, तो हमने दूसरा किया है। आपको यदि पहला आता हो तो आप कर सकते हैं। द्रव को परिभाषित कीजिए, उसका भौतिक तथा रासायनिक वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है। कैथोड किरणें किस प्रकार उत्पन्न होती है? इनके प्रमुख वर्णन कीजिए। तो हमने पहला किया, यदि दूसरा आता हो तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है।
बोरेक्स की निर्माण विधि और ये दूसरा अथोम दिया। तो हमने नाभिक स्नेही अभिकर्मक बताया है, यदि आपको पहला आता हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खा नंबर है H2 की निम्न से क्रिया प्रदर्शित करते हुए समीकरण दीजिए। तो H2 की Na से क्रिया होगी, Ca की H से क्रिया H2 से क्रिया होगी। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम एक साथ बता रहे हैं, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना आप। देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले का आंसर हो जाएगा 85.85, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर Q बराबर 0, तीसरे का हो जाएगा गोलाकार, घ नंबर का हो जाएगा 0, और ड नंबर का हो जाएगा 20 आयतन, च नंबर का हो जाएगा सोडियम। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रकृति में क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, क्योंकि क्षार धातुएं बहुत ज़्यादा जल्दी क्रिया करती हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, CO में विषैले होने के कारण बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय रूप से अभिक्रिया कर कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन संवहन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य स्रोत भूतैल या प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोजोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन के संशोधन की एक विधि बताइए। गैसों के मिश्रण को क्रमशः H2SO4 व KOH विलयन से प्रवाहित करके ईथर व एल्कोहल की वाष्प सांद्र H2SO द्वारा और CO2SO2 पोटास विलयन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शुद्ध एथिलीन को जल से ऊपर एकत्र कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में 9.11 गुणित 10⁻³ किलोग्राम होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन का है, आवर्त सारणी की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? आवर्त सारणी व्यवस्था का भौतिक आधार समान गुणधर्म भौतिक व रासायनिक वाले तत्वों को एक साथ ही वर्ग में रखना। चूंकि तत्वों के ये गुण मुख्यतः उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः किसी समूह के तत्वों के परमाणुओं के संयोजी कोष विन्यास समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की त्रिज्या प्राय बड़ी क्यों होती है? अक्रिय गैसों की प्राय बाहरी कक्षाएं पूर्ण होती हैं और उनमें न तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और न ही आकर्षण करने की क्षमता होती, इसलिए उनकी त्रिज्याएं प्राय उच्च होती हैं। इसके बाद छठवें क्वेश्चन का दूसरा देख लीजिए, गहन तथा विस्तीर्ण गुण क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। विस्तीर्ण गुण, निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण या मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। उदाहरण द्रव्यमान, आयतन, ऊष्मा, धारिता। गहन गुण क्या होता है? निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं गहन गुण या विशिष्ट गुण कहलाते हैं। उदाहरण ताप, दाब, तनाव, श्यानता। इसके बाद नेक्स्ट है, वैद्युत संयोजक आबंध कैसे बनते हैं? उदाहरण से समझाइए। इसे विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। यह एक शक्तिमान स्वभाव का रासायनिक बंध होता है। सोडियम और फ्लोरीन मिलकर सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं। सोडियम अपनी सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालकर एक स्थायी इलेक्ट्रॉन संरचना को प्राप्त होता है। यह इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु से ले लेता है और ऋणावेशित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इनमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग बनाए गए। जिन तत्वों गुण एक जैसे हैं उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण व अपचयन अपक्रिया इलेक्ट्रॉनों स्थानांतरण के उदाहरण दीजिए। वे अपक्रिया जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण कहलाते हैं। 2MgO2 2MgOS O2SO2। वे अपक्रियाएं
जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन कहलाते हैं। बर्फ की संरचना बताइए। बर्फ में ऑक्सीजन O परमाणु हाइड्रोजन H के 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति बंध बनाते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इस तरह बर्फ की संरचना खुले रंध्रमय यानी पिंजरे के जैसे संरचना होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक महत्व की विवेचना की। सोडियम और पोटेशियम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं, क्योंकि केवल इन्हीं से शरीर की कई महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की हर कोशिका के अंदर और बाहर इन दोनों की सही मात्रा सेहत ही नहीं बल्कि हर क्रिया के लिए जरूरी है। विशेष रूप से गर्मियों में इन दोनों के बीच संतुलन रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला है हीरा किस प्रकार ग्रेफाइट से भिन्न है। हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा सबसे ठोस पदार्थ है ग्रेफाइट से अधिक। हीरा में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से बहुत शक्तिशाली बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण हीरा बहुत मजबूत होता है, और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु उतने शक्ति के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो 8वें का ख किया हमने। द्रव को परिभाषित कीजिए, उसकी भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण समझाइए। हर वह वस्तु जिसमें भार होता है और जगह घेरती है उसे द्रव कहते हैं। किसी भी वस्तु में द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। वर्गीकरण में हम द्रव को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं। द्रव का वर्गीकरण तत्व, यौगिक और मिश्रण में भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह प्रदीप्त कैथोड से निकली हुई किरणों के कांच से टकराने के कारण होती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। ये किरणें ऋणावेशित कणों की बनी होती है। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो कैथोड के सामने वाले भाग में उस वस्तु की छाया दिखाई देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक सभी ऋणावेशित अभिकर्मक तथा कुछ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे NO- से व्यक्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि बचे हुए क्वेश्चनों को फुल PDF में देखना चाहते हैं आप, तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes। यदि आप इस वीडियो को PDF में पाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।